morning friends, welcome in online classes. Class 10th, subject English, 7th जुलाई 2021। अपना जो ग्रामर में जो टॉपिक चल रहा था वो है टेंस। टेंस का ये तीसरा नंबर का जो वीडियो है, इसमें अपन देखेंगे आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट अ लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड पास्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब यहां पर हो गया कि प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है वह प्रेजेंट और पास्ट दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। यानी कोई कार्य कुछ समय पहले प्रारंभ हुआ वो तो कहलाया जाएगा पास्ट का, और समाप्त जो हो रहा है वो कहलाता है प्रेजेंट में। इसका मतलब कौन सा बन गया है? वो दोनों का मिलान हो गया। द टाइम ऑफ द एक्शन इज बिफोर नाउ बट नॉट द स्पेसिफाइड। यानी इसके अंदर जो दे रखा है समय, इसका मतलब हो गया नहीं, जो कार्य था वो पास्ट में थोड़ी देर पहले प्रारंभ हुआ था। क्योंकि अगर मान लीजिए अभी प्रारंभ होता तो सिंपल टेंस का हो जाता, और अगर मान लगातार चल रहा है तो कंटिन्यूअस टेंस का हो जाता। लेकिन इसमें क्या दे रखा था कि यह जो है वो किस में प्रारंभ होता? कुछ समय पहले, और समाप्त कब हो रहा है? अब ये हो रहा है। तो इसको क्या कहते हैं अपन? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो एडवर्ब्स हैं जो इसमें काम आएंगी, ऑलरेडी, रिसेंटली, जस्ट, टिल नाउ, बाय नाउ, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, लेटली, नॉट yet, so far, never, ever, till या until। अब इसमें देखिए जो हेल्पिंग वर्ब काम में ली जाती है वह होती है हैज और हैव। तो हैज का जो प्रयोग किया जाता है वो किसके साथ में होता है? यानी सिंगुलर नाउन के साथ में। जिसे अपन कह सकते हैं ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन। दूसरा इसके अंदर जो आता है वह हैव हो गया, जो कहता है आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। तो किस किस के साथ में हो गया इनका? हैज का प्रयोग जो होता है वो होता है सिंगुलर नाउन के साथ में, और हैव का जो होता है वो होता है प्लूरल नाउन के साथ में। अब इसके बाद में जो मेन वर्ब आती है वह होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे अपन कहते हैं पास्ट की पार्टिसिपल्स। ठीक है। अब इसका अपन यूजेस देखेंगे। जैसे मैंने कुछ सेंटेंस डाल रखे हैं, जैसे आई हैव ऑलरेडी। अब यहाँ पर जो दे रखा है ऑलरेडी शब्द, ये होगी इसकी पहचान, यानी इसकी क्या हो गई? ये एडवर्ब हो गई। तो आई हैव ऑलरेडी रीड दैट बुक, यानी वह इस पुस्तक को पहले ही पढ़ चुका है। आगे इसके अंदर समझ में। दूसरा देखा आवर टीम हैज जस्ट। अब इसके अंदर जो पहचान दे रखी है वो कौन सी आ गई? जस्ट। तो आवर टीम हैज जस्ट वॉन द गेम, यानी हमारी जो टीम है वह मैच को या खेल को अभी अभी जीत चुकी है। ठीक है। तीसरा देखा है द फ्लाइट हैज नॉट अराइव्ड येट। अब इसके अंदर जो पहचान आ रही है वो कौन सी आ रही है? येट। अब ध्यान रखो परीक्षा में येट जो दिया जाता है वो किसका सूचक माना गया है? नेगेटिव का सूचक माना गया है। वैसे तो एग्जाम्पल जब देगा उसमें नोट शब्द दिया जाता है, लेकिन फिर भी नहीं आता है येट एडवर्ब दे रखी हो तो आपको क्या करना है? इसके अंदर नोट लगाना है। फिर आगे हैव यू एवर बीन टू आइटोली, ये आगे इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क्स। इसकी जो पहचान दे रखी है वो दे रखी है एवर। अब अपन को इन सब सेंटेंसों में देखने की एक चीज मिली है, जैसे मैंने सब में एडवर्ब लिखी है। अधिकतर एडवर्ब इसमें कहां पर आ रही है? हेल्पिंग वर्ब के बाद में, यानी मेन वर्ब से पहले। तो एडवर्ब कहां लगी रहे मिलेगी आपको? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। कब आएगी? जो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होगा। और सेंटेंस अगर मान लीजिए सिंपल नहीं है
जैसे मान ली कौन सा गया, ये सेंटेंस दे रखा है नेगेटिव का, इसमें तो पहचान ऑलरेडी पहले से कहाँ दे रखी है, लास्ट के अंदर दे रखी है। ये सेंटेंस हो गया प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क्स वाला, इसकी पहचान कहाँ दे रखी है, वही आगे देखो, ये सब्जेक्ट आ गया और सब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब आ गई और इसके बाद में थर्ड फॉर्म आ गई। अब जैसे इसमें दे रखा है बी, अब आपके दिमाग में कंफ्यूज रहेगा कि बीन तो गुरुजी किस में आता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। लेकिन ध्यान रखो यहाँ पर जो बीन शब्द है वो किसका काम कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा बल्कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है बी, बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है इज, आर और एम। सेकंड फॉर्म होती है इसकी वाज और वर, और थर्ड फॉर्म होती है इसकी बी। ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो बीन दे रखा है वो किसके लिए आ गया है, ये मेन वर्ब के रूप में आ गया। अगला सेंटेंस दे रखा है ही हैज नेवर ईटन सॉस, यानी अब इसमें जो दे रखी है नेवर, अब सिंपल टेंस में भी आती है इसकी पहचान, ये सेंटेंस पर डिपेंड करेगा, उसने अभी तक कभी सॉस खाया ही नहीं है। ठीक है, अगली पहचान जैसे दे रखी है इट हैज रेन्ड ए लॉट ऑफ दिस ईयर, यानी इस साल वर्षा बहुत अच्छी है, काफी मात्रा में हुई है। अब आपको जैसे मैंने ऊपर पहचान लिखा रखी थी, देखो एडवर्ब दे रखी है दिस ईयर, तो इसमें क्या आ गई है एडवर्ब दिस ईयर। तो इस प्रकार से आपको यूज किसका करना है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का करना है। फिर देखिए एक बार, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट अ लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड पास्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो प्रेजेंट और पास्ट दोनों का जोड़ने का कार्य करता है। इसका मतलब क्या होगा, इसमें जो कार्य होता है वो कुछ समय पहले प्रारंभ हुआ था लेकिन अभी अभी समाप्त हो चुका है। ठीक है, इसकी कुछ एडवर्ब्स बताए थे मैंने, ऑलरेडी, रिसेंटली, जस्ट, टिल नाउ, बाय नाउ, दिस वीक, मंथ, ईयर, लेटली, नॉट येट, सो फार, नेवर, एवर, टिल और अनटिल। फिर इसके बाद में इसके एलपी वर्ब हो गए हैज हैव, और इसके थर्ड फॉर्म आती है इसके मेन वर्ब के रूप में। तो आज का अपना जो टॉपिक था वो यहीं समाप्त होता है। अगले टॉपिक में अपन अगला टेंस देखेंगे। थैंक यू।